हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सी वाले को चूज किए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो भक्त तुकाराम थे वह जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो वामा बोधिनी पत्रिका निकाली गई थी वह केशव चंद्र सेन के द्वारा महिलाओं के लिए निकाली गई थी। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का जो नियंत्रण है कौन करता है? तो जो जनित साख का नियंत्रण है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो बागानी कृषि होती है उसमें एक ही फसल का उत्पादन होता है, एक फसली उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि गोमतेश्वर जो मूर्ति है वह कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और जो गोमतेश्वर मूर्ति है वह श्रवणबेला कर्नाटक में है। और श्रवणबेलगोला हो जाएगा यहाँ पे, श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के बारे में पूछा गया है कि जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या होती है उसका कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय की जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1/12 है, जो कि दिया गया डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? जो देखिए पेट्रोलियम अग्नि होता है, पेट्रोलियम में जब कोई आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पाउडर प्रकार का यूज होता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? जो देखिए मलजल यहाँ पे उपचार है, इसमें यहाँ पे जो मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो यह होता है तेल और वसी पदार्थ को निकालना। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन की परत होती है वह किससे बचाव प्रदान करती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पृथ्वी की सतह के ऊपर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओजोन परत है और जो ओजोन परत होती है वह सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरण होती है उससे हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, पराबैंगनी किरणों से। बी वाला राइट आंसर है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका संबंध ओजोन परत से है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो द्वारिकाधीश मंदिर है वह मथुरा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? जो पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था वह लाहौर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो देखिए जो गुजरात में साबरमती आश्रम है उसकी जो स्थापना है 1916 ईस्वी में हुआ है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बीएड में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया है? तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना है महात्मा गांधी जी ने किया है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? या यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनः यहाँ पर वेदों की ओर वापस लौटो। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर वापस लौटो को जो नारा है किसने दिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि डी में दिया गया। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
पुनः वेदों को अपनाए, यह प्रश्न पूछा जाए, या यह पूछा जाए कि वेदों की ओर वापस लौटो का जो नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे विवेकानंद भी दिया गया है, तो विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, यह नारा इन्होंने कहा था, या यह वाक्य कहा था। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि रावत भाटा जो परमाणु विद्युत संयंत्र है वह कहाँ अवस्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो देखिए रावत भाटा है, जो रावत भाटा यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र या जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह है राजस्थान में, राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान राज्य में भी देखेंगे जो कोटा है, कोटा जगह है और उसी कोटा के पास में है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो कुडनकुलम है, कुडनकुलम यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी आपसे पूछा जा सकता है गुजरात राज्य के बारे में, तो यहाँ पे गुजरात में काकरा पार है, गुजरात में काकरा पार यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु विद्युत संयंत्र है। यह पॉइंट याद रखेंगे, काकरा पार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैगा है, कैगा कर्नाटक में है, इसको भी आपको याद रखना है। एक और याद रख लीजिए नरोरा, जो नरोरा यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र है या जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे बुलंदशहर है, बुलंदशहर में है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा छठा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे जो आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, मीथेन आ जाता है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह प्रश्न याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बीएड में कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो भी व्यक्ति कोयला के खान में काम करते हैं, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं जो तत्वबोधनी पत्रिका है इसका संबंध किससे है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आकाश किस कारण से नीला होता है या दिखाई देता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की जो लघुत्तर तरंगदैर्घ्य होती हैं उनका प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। धातु की जो चायदानियाँ होती हैं उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो लकड़ी होती है वह उष्मा की कुचालक होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उष्मा का कुचालक होने की वजह से वह गर्म नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो धातु की यहाँ पे चायदानियाँ होती है उसमें देखेंगे लकड़ी का हैंडल लगा रहता है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है कि मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इसका जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हेराल्ड विल्सन ने दिया था। और हेराल्ड विल्सन दिया गया डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पांचवें हो जाएंगे। जो गुरु अर्जुन देव हैं वह सिखों के पांचवें गुरु थे, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह क्वार्टजाइट में हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तित होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। अटाकामा जो मरुस्थल है किस दक्षिण अमेरिकी देश में है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चिली में है। याद रख लेंगे जो अटाकामा यहाँ पे मरुस्थल है वह चिली में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव की जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है जिसको आरबीसी भी आप लोग बोलते हैं उसका जीवन काल कितना होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो आरबीसी होता है उसका जो जीवन काल रहता है 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो गर्भाशय है उसके लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको यूट्रस बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसमें लाल नीला और हरा रहता है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें लाल नीला और हरा रंग रहते हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अवतल लेंस होता है वह हमेशा देखेंगे आभासी ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेजली हो जाएगा, जो लॉर्ड वेलेजली था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अगर काला वस्त्र यहाँ पर आप लोग पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो सफ़ेद रहता है वह ठंडा रहता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। जो देखेंगे यहाँ पे सफ़ेद शर्ट होता है, या जो सफ़ेद आपका यहाँ पे कोई भी कपड़ा है, वह देखेंगे उनके पास जो भी प्रकाश आता है उस प्रकाश को वह वापस कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडा लगता है, मतलब शीतल रहता है। लेकिन वहीं पे जो काले वस्त्र होते हैं या जो काले कपड़े होते हैं उनको अगर पहनेंगे तो वह गर्मी को यहाँ पे क्या करता है, अवशोषित करता है, तो उसकी वजह से वह गर्म रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वह क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर से उष्मा की जो क्षति है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन्सांग को कहा गया था। सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ जो कजगम के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ पे पेरियार वी रामास्वामी नायकर, जो कि ए में दिया गया है। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट में हुआ था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें प्रयुक्त भाषा है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा प्राकृत। उसमें प्राकृत भाषा का यूज किया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत थे, चरक थे और धन्वंतरी। ये तीन लोग चिकित्सक थे, लेकिन चारवाक यहाँ पे चिकित्सक नहीं थे। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हरियाणा में जो सुविख्यात पक्षी विहार है वह कौन सा है? हरियाणा की बात किया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा सुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। भरतपुर पूछा जाता तो राजस्थान। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न की आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवाती तूफान से हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जो संघ शासित राज्य क्षेत्र है वह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से पुडुचेरी हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रुधिराहारी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मच्छर होता है। रुधिराहारी का मतलब होता है कि रुधिर आहार, मतलब रुधिर का मतलब है कि खून जो यहाँ पे खाता हो या पीता हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो एक बाइट होता है, एक बाइट में आप लोग देखेंगे 8 बिट्स होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से और अभी आपको याद रखना है, जैसे 1 GB में आपका 1024 MB होता है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे जीबी का मतलब होता है कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी यह भी पूछा जाता है कि 1 मेगाबाइट में कितनी यहाँ पे किलोबाइट होती है, कितनी केबी होती है, तो 1024 केबी होती है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके आगे भी प्रश्न करने वाले हैं, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपका 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा,
और लगभग अगर 250 प्लस नंबर तक आ जाते हैं तो आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे, जो आप चाहेंगे वह कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मनपसंद का मिलेगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की काफ़ी अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 में आप लोग देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न आएगा, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न रहेंगे, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में, उसमें भी देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे 2011 से लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। और जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। आगे के यहाँ पे प्रश्न की जो भाप अंगार है, गैस होती है, वह किसका मिश्रण होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पे C वाला राइट आंसर है। बीएड में प्रश्न पूछा गया था कि पीतल किससे बनता है, इंपॉर्टेंट भी है और बीएड में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक हो जाएगा। कापर और जो जिंक होता है उसी से बनती है यहाँ पे पीतल। तो यहाँ पे C वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि अकबरनामा किसने लिखा? यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी लगभग 2 बार आ चुका है प्रश्न बीएड में। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं। तो D वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि जो डॉस है, डॉस का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया C वाले में, तो C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के जरूर एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।